हमारा बनने का प्रोसेस है और इसी का रिवर्स हमारा फिर से ब्रह्म में लीन होने का प्रोसेस। आपने बहुत सारे बुक्स पढ़े हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सृष्टि कैसे बनी थी। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि सृष्टि जब नथिंगनेस कुछ भी नहीं था वहाँ से लेके और सारे तत्व जो 25 एलिमेंट्स बोलते हैं वो कैसे बने और किस तरीके से हमारी बॉडी का जन्म हुआ, विराट पुरुष का जन्म हुआ। तो एक छोटा सा नॉलेज, जब कुछ भी नहीं था तब क्या थी? सुप्रीम कॉन्शियसनेस। उस कॉन्शियसनेस को लोग बोल सकते हैं कारण विष्णु, उसको बोल सकते हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण के हिसाब से कृष्ण भगवान, और या बोल सकते हैं कोई परम ब्रह्म, ठीक है, परम ब्रह्म या महाशिव। अगर आप शंकर भगवान को ज़्यादा मानते हो तो महाशिव। बेसिकली आप सुप्रीम कॉन्शियसनेस, वहाँ कुछ नहीं था, एकदम प्योर कॉन्शियसनेस थी। जब कुछ भी नहीं था तब एक प्योर सुप्रीम कॉन्शियसनेस थी, प्योर कॉन्शियसनेस। या आप मानो कि अगर वो कृष्ण थे तो जब उनको पूर्णता का बोध नहीं हुआ तो ये जो सोच है ना, ये जो सोच, उस सोच से जो एनर्जी बनी तो उस एनर्जी को बोलते हैं कार्य कारण रूपा माया, जो अभी मैनिफेस्टेड नहीं है। अगर कृष्ण ने पूर्णता फील नहीं करी तो वो जो सोच है, उसी सोच से जिस एनर्जी, उन्हीं का दूसरा पार्ट उन्हीं से निकला, वो था श्री राधे, या उसे बोलते हैं पराशक्ति। पार्वती माँ के संदर्भ में आप उसे पराशक्ति, आदि शक्ति बोल सकते हैं। वो थी डिवाइन पावर जो थी अनमैनिफेस्टेड। कृष्ण के संदर्भ में अगर समझे तो कृष्ण ने उस परम कॉन्शियसनेस ने जब अपने आप को फुलफिल्ड, पूर्ण नहीं समझा, तो वहां उस सोच से जो एनर्जी उन्हीं से जो निकली, वो एनर्जी थी पराशक्ति, आदि शक्ति या पराप्रकृति, श्री राधा। अब जब अगर इस संदर्भ में देखें कि जब राधा ने कृष्ण को देखा तो एक प्रेम बोध, एक स्पंदन, एक पूर्णता की, उनको जब वो देखने से जो एनर्जी निकली, वो एनर्जी आगे जाके क्या कन्वर्ट हुई, या तो ये सोच सकते हैं या ये सोच सकते हैं सुप्रीम कॉन्शियसनेस और डिवाइन पावर, मतलब उस चेतना और शक्ति के मिलन से, उस प्रेम के स्पंदन से महतत्व का जन्म हुआ, जिसे महतत्व बोल सकते हो, जिसको प्रकृति बोल सकते हो, जिसे आप कॉस्मिक इंटेलिजेंस बोल सकते हो, का जन्म हुआ। और ये प्योर फॉर्म थी एकदम। जो महतत्व है, इसके नॉर्मली 3 गुण होते हैं, मैं आपको बताती हूँ, सत्व, रजस और तमस, ठीक है। सत्व जो गुण है वो प्योरनेस का, ज्ञान या शक्ति, सत्य का प्रतीक होता है, और रजस जो है वो होता है गति का, गति या एनर्जी या कुछ काम करना, ठीक है, काम वासना वाला काम नहीं, काम वर्क वाला काम, कार्य, क्रिया, ठीक है। और तमस मतलब स्थिरता। इन तीनों में संतुलन रहता है प्रकृति में। रजस का असंतुलन होता है तो हमारे अंदर लालच, स्ट्रेस, बेचैनी आ जाती है। जब हमारे अंदर तमस मतलब स्थिरता के अंदर असंतुलन हो जाता है तो हमारे अंदर भारीपन, अज्ञान, नींद ये आने लगती है। तो ये संतुलन होना जरूरी है। ये तो इसे बोला जाता है कॉस्मिक कोड, प्रकृति के डीएनए का, ठीक है। अब हमने क्या करा था, अभी क्या हुआ था कि जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस परम ब्रह्म थे, उनको कुछ भी पूर्णता का बोध नहीं फील हो रहा था, तो उस विचार ने, उस थॉट ने अनमैनिफेस्टेड डिवाइन एनर्जी को जन्म दिया, और इन दोनों के मिलने से महतत्व प्रकृति का जन्म हुआ। ये जो महतत्व या प्रकृति थी, ये प्योर फॉर्म थी। तो टाइम के साथ जब इसके अंदर विकार आया तो अहंकार का जन्म हुआ। अहंकार मतलब जो अपन अहंकार बोलते वो वाला ईगो नहीं, ईगो मतलब आई एम, मैं एग्जिस्ट करता हूं वाला। जब हमने ये सोचा कि इन दोनों के मिलन से जब कॉस्मिक इंटेलिजेंस बनी थी तो वो प्योर फॉर्म थी, और उसको पता था कि मैं इन तीनों का संतुलन और इन दोनों का पार्ट हूं। पर जब उसके अंदर ये फील आया
कि मैं हूं, मतलब मेरा एग्जिस्टेंस है। जब हमने प्रकृति से खुद को अलग माना तो वो अलगनेस जो है वो है अहंकार, और वो जो मैं आया तो अब क्या हुआ, इस ईगो की वजह से हमारे तीनों गुण असंतुलित हुए। तो इस ईगो के साथ जब सत्व का विकार हुआ, सत्व के साथ जब विकार करा ईगो ने मिलके, ठीक है, तो क्या हुआ, हमारे मन की उत्पत्ति हुई कि मेरा मन ये करने का कर रहा है, ये मन की उत्पत्ति हुई। अहंकार ने जब रजस तत्व के साथ, रजस गुण के साथ विकार उत्पन्न किया तो हमारी 10 इंद्रियां बनी। गुण के साथ जब विकार हुआ तो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रियां बनी। ज्ञानेंद्रिया कौन सी बनी थी, एक तो कान बने, त्वचा बनी, आईज बनी, हमारी जीवा बनी, नाक, नोज बना। उसके बाद एग्जिस्टेंस जो हमारी कर्मेंद्रियों का आया था वो आया स्पीच का, वाक्येंद्रिय, हाथ का, पांव बने, पायु, पायु मतलब पॉटी करने के लिए जो एनस है, और बच्चे पैदा करने के लिए जननेंद्रिय, जो बच्चे पैदा करने के लिए उपस्थ। तो क्या हुआ, उस अहंकार ने कि मैं अलग से एग्जिस्ट करता हूं या करती हूं, उस अहंकार ने इन तीनों गुणों में असंतुलन पैदा किया जिसको विकार बोलते हैं। और उस असंतुलन से और किन किन तत्वों का निर्माण हुआ, मन, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, और तमस के साथ जब इसने विकार किया तो 5 तन्मात्रा बनी, हमारे 5 सेंसेस है ये, और 5 पंचभूत। यहां तक समझ में आ गया हो तो अब हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि जो ब्रह्म पुरुष है, प्योर कॉन्शियसनेस है, उसको पूर्णता फील करने के लिए इस थॉट से एक शक्ति ने जन्म लिया, एनर्जी ने जन्म लिया, और वो जो उसी एनर्जी ने जब उन्हें देखा तो प्रेम हुआ, उसने उसको पूर्णता जो फील कराया, वो फीलिंग से जन्म हुआ महतत्व का या प्रकृति का या कॉस्मिक इंटेलिजेंस बोल सकते हो इसको। तो वो जो इंटेलिजेंस है, प्योर बुद्धि जो है, जब उस प्योर बुद्धि के अंदर विकार आ गया तो अहम, ईगो हो गया कि भाई मैं अलग हूं, मैं इसका पार्ट नहीं हूं। तो वो जो ईगो है ना, आई एम वाला, उसने अभी इसका संतुलन बिगाड़ दिया। तो जब सत्व में संतुलन बिगाड़ा उसने तो हमारा मन पैदा हुआ। जब हमारे रजस मतलब गति, ऊर्जा, काम वाली फीलिंग में जब हमारे विकार पैदा हुआ तो हमारी 10 इंद्रियां बनी। और जब हमारे अंदर जो स्थिरता थी, शांति थी, उसके अंदर जब विकार आया तो 5 सेंसेस बने और 5 पंच महाभूत बने। तो कौन से सेंसेस बने, सबसे पहले शब्द, शब्द मतलब अपनी साउंड एनर्जी। तो वो जो शब्द होगा, साउंड वेव, वो कहाँ ट्रेवल करेगा, तो उस शब्द एनर्जी ने जन्म दिया फिर आकाश को। अभी आकाश बना है उस शब्द एनर्जी के बाद। जो वो आकाश है, आकाश के अंदर एक टाइम, वही टाइम पास होता गया। ये एक दिन का काम नहीं, ये धीरे धीरे काल के प्रभाव में, मतलब टाइम पास हो रहा है, धीरे धीरे टाइम जा बीतता जा रहा है, उसके बाद बहुत टाइम। तो शब्द के बाद दूसरा तन्मात्र जो बना स्पर्श का, ठीक है। अब क्या हुआ, आकाश के अंदर गति आई, और आकाश के अंदर अगर गति आएगी तो हमें क्या फील होगा, स्पर्श। और वो स्पर्श किसका फील होता है, वायु का। तो आकाश के अंदर गति आई और स्पर्श वाली जो फीलिंग आई उससे बना वायु। जो सेंस बना हमारा वो बना रूप का, ठीक है। अब वायु जो है, वायु के अंदर आया घर्षण, फ्रिक्शन फील हुआ। उस फ्रिक्शन से उसका रूप चेंज हो गया। किस रूप में चेंज हो गया, तेज, आग में। इधर तन्मात्र क्या बन रहा था, रस तन्मात्र बन रहा था। ये अग्नि है, धीरे धीरे ठंडी हुई तो डेंस हुई, और उसमें रस जब मिक्स हुआ तो वो जल बना ऐसे। और जब जल धीरे धीरे ठोस हुआ, ठीक है, और उसमें गंध, 5 तन्मात्र में एक है गंध। जब गंध तन्मात्र ऐड हुआ उसके ठोसपन में तो हमारी पृथ्वी बनी। तो इस अहंकार में चेंजेस से ये सब तत्व बने। 10 तो तमस की वजह से बने, 10 रजस की वजह से बना, और एक बना 21। ये हो गए 22, 23 और 24। 24 तो तत्व या शक्तियां मिलके, और एक जो प्योर कॉन्शियसनेस का अंश जिसको पुरुष बोलते हैं वो मिलके
हमारा बलि शरीर बनता है,